कहानी की शुरुआत पेरिस शहर से होती है, जहां हम सैम नाम के एक म्यूजिशियन को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी की हाउस पार्टी में आया है अपनी पुरानी टैप्स लेने के लिए। फैनी काफी बिजी थी और बार बार सैम को टाल रही थी, लेकिन सैम के पास टाइम नहीं होता। इस वजह से वो गुस्सा करने लगता है। इसलिए फैनी उससे कहती है कि टैप्स ऑफिस में रखी है, वो थोड़ी देर इंतजार करे। सैम ऑफिस की तरफ चला जाता है, तभी अचानक एक आदमी उससे टकरा जाता है, जिससे उसकी नाक पर चोट लग जाती है। यहाँ सैम ऑफिस में पहुंचता है और उसे टैप्स मिल जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। खून रोकने के लिए वो सिर ऊपर करके बैठ जाता है और ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सैम की आंख खुलती है। वो चुपचाप टैप्स लेकर निकलने का सोचता है, लेकिन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है उसकी नींद पूरी तरह उड़ जाती है। पूरा फ्लैट तहस नहस पड़ा है, दीवारों पर खून ही खून है और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। धीरे धीरे वो मेन डोर तक पहुंचता है और देखता है कि बाहर फैनी बैठी है। वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन तभी फैनी अपने बाकी दोस्तों के साथ उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ती है। सैम किसी तरह टाइम पर दरवाजा बंद कर देता है, वरना वो भी उनका शिकार बन जाता। दरअसल रात में अचानक से पूरे शहर में वायरस फैल जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। वही सैम इसीलिए बच जाता है, क्योंकि जब वो टैप्स लेने ऑफिस गया था तब उसने वो दरवाजा बंद किया था, और इस वजह से जब रात में ज़ॉम्बी का हमला होता है तब वो बच जाता है। अब प्रेजेंट में इतना सब देखने के बाद सैम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वो खिड़की से बाहर देखता है तो सड़कों पर भी खून और तबाही के निशान दिखाई देते हैं। हर तरफ सिर्फ भागते हुए ज़ॉम्बी नजर आ रहे हैं। अब सैम यहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन उसके साथ जो होता है उससे वो डिसाइड करता है कि वो अभी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। दरअसल सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग जो रात में बच गए थे, अब दिन में बचना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सामने वाली बिल्डिंग में एक फैमिली पर ज़ॉम्बी अटैक करता है, जिसे वो लोग कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और वो बच नहीं पाते। ये देखकर सैम को समझ आ जाता है कि बाहर निकलना मतलब मौत को बुलाना है। ये फ्लैट ही फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह है। वो काफी देर तक बैठकर सोचता रहता है। फिर पार्टी में आए लोगों का सामान चेक करने लगता है। उनके फोन में वो वॉइस मैसेज सुनता है जो उनके परिवार वालों ने भेजे थे, और उन्हें सुनकर सैम अंदर से टूट जाता है। उसे अंदाजा होता है कि रात कितनी डरावनी रही होगी। फैनी का फ्लैट सबसे ऊपर है और उसके ऊपर छत है जहां जाने का रास्ता साफ है। सैम छत पर जाता है, लेकिन वहां का सन्नाटा उसे और भी बेचैन कर देता है। पूरा शहर शांत, ना गाड़ियों की आवाज ना लोगों की, और सबसे डरावनी बात, ज़ॉम्बीज भी आवाज नहीं करते। इस मूवी के ज़ॉम्बीज बिल्कुल साइलेंट है, इसलिए वो और भी खतरनाक है। अब सैम वापस नीचे आ जाता है, तभी नीचे वाले फ्लैट से गोली चलने की आवाज आती है। वो जमीन पर कान लगाकर सुनता है, तभी अचानक एक गोली फर्श को चीरते हुए ऊपर आ जाती है। वो बाल बाल बच जाता है। अब नीचे क्या हुआ ये देखने के लिए सैम एक पाइप के जरिए नीचे वाले फ्लैट में जाता है। वहाँ एक आदमी अपनी वाइफ को गोली मार चुका था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और फिर उसने खुद को भी गोली मार ली। ये देखकर सैम काफी दुखी हो जाता है, मगर उसे जिंदा रहना था, इसीलिए वो वहाँ से खाने पीने की चीजें, बंदूक और गोलियां लेकर वापस आ जाता है। वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग खाली है और ज़ॉम्बी बाहर जा चुके हैं। वो तुरंत मेन डोर बंद कर देता है। अब पूरी बिल्डिंग उसी की है। अब वो अकेला है, लेकिन फिलहाल सुरक्षित है। वो सभी फ्लैट्स की चाबियां लेकर एक एक करके सब जगह चेक करता है और खाना, पानी, दवाइयां जमा करता है। वही फ्लैट्स में कुछ मनोरंजन की चीजें भी मिलती हैं, जैसे पेंट बॉल गन, ड्रम सेट, म्यूजिक सिस्टम और कपड़े। धीरे धीरे सैम के पास इतना सामान जमा हो जाता है कि महीनों तक चल सके। फिर भी वो सामान बचाकर यूज करता है, क्योंकि उसे पता है कि सप्लाई हमेशा नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। सैम अकेला ही टाइम पास करने लगता है। कभी वो ज़ॉम्बीज पर पेंट बॉल चलाता तो कभी ड्रम बजाता, लेकिन जैसे ही वो शोर करता है नीचे ज़ॉम्बी जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बी आवाज पर रिएक्ट करते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, खाना है, पानी है, सेफ जगह है, लेकिन एक चीज उसे अंदर से खा रही थी, अकेलापन। अकेले रहना, वो भी ऐसी खामोश दुनिया में, बहुत भारी पड़ रहा था। वो धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। कुछ समय बाद उसे बदबू आने लगती है नीचे वाले कपल की लाशों से। अब सैम यहाँ जो फैसला लेता है वो आपको भी भावुक कर देगा। वो उन लाशों को बाहर फेंकने के बजाय इज्जत से बैग में रखकर बेड पर सुला देता है और कमरे को सील कर देता है। एक तरह से उनका अंतिम संस्कार कर देता है। अब कुछ दिनों में ही पानी आना भी बंद हो जाता है और अब पानी की भी समस्या शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश की मदद से वो पानी इकट्ठा कर लेता है। अब ऐसे करते करते दिन कट रहे होते हैं। तभी एक रात सैम जब सो रहा होता है, तभी उस पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, और जैसे ही उसे काटने वाले होते हैं उसकी आंख खुल जाती है और ये उसका सपना होता है। यहाँ इस सपने से ये इशारा था कि सैम हर वक्त एक खौफ में जी रहा है कि कभी भी ज़ॉम्बीज आ गए तो बच नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए
बिल्डिंग के अंदर ही जॉगिंग ट्रैक बना लेता है, जिससे वो अपने आप को तैयार कर पाए। इससे उसकी फिजिकल फिटनेस तो हो रही थी, मगर उतनी ही खराब उसकी मेंटल हेल्थ हो रही थी, क्योंकि हर पल वो अकेला और खाली था, जिससे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग को खोखला कर रहे थे। एक दिन उसे सड़क पर एक बिल्ली दिखती है। वो खुश हो जाता है कि फाइनली एक साथी मिल गया, लेकिन वहीं पर ज़ॉम्बीज भी होते हैं और उसे लगता है कि शायद ये ज़ॉम्बीज उस बिल्ली पर हमला ना कर दे। इसी वजह से वो बिल्ली को बचाने चला जाता है, लेकिन उल्टा वो ही वहां फंस जाता है। सभी ज़ॉम्बीज ने सैम को घेर लिया होता है, मगर किसी तरह वो बचकर अंदर आ जाता है। लेकिन इन सब में उसके पैर में चोट लग जाती है और अब सैम को यही डर होता है कि किसी भी पल वो ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, क्योंकि वो चोट ज़ॉम्बीज से नहीं लगी होती। अब वो देखता है कि वही बिल्ली ज़ॉम्बीज के साथ घूम रही होती है। दरअसल ज़ॉम्बीज जानवरों पर हमला नहीं करते और गुस्से में सैम उसके पास जो बंदूक होती है उससे बिल्ली का काम तमाम कर देता है। अब धीरे धीरे सैम की मानसिक हालत और खराब होने लगती है। उसे वहां रहते हुए कई महीने हो गए होते हैं। उसके पास खाने पीने की सभी चीजें होती है, लेकिन अकेलापन उसे अंदर से खत्म कर रहा होता है। फिर सर्दियां आ जाती है। एक दिन जब वो बाहर देखता है तो उसे सड़क पर कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो ड्रम बजाने लगता है। आवाज सुनकर फिर से ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। एक रात सैम किसी आवाज से जाग जाता है। उसे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी दरवाजे तक पहुंच गया है, इसलिए वो बिना देखे शॉटगन चला देता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह एक लड़की थी जिसे एक गोली लग चुकी है। सैम जल्दी से उसकी मदद करता है और उसकी देखभाल करने लगता है। लड़की बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर सैम को अंदर से आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि लड़की अब ठीक है। वो अपना नाम सैरा बताती है। वो एक छत से दूसरी छत पर जाते हुए यहाँ तक पहुंची थी। सैरा बताती है कि और भी सर्वाइवर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। अब सैम सैरा के आने से बहुत खुश होता है। दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं, लेकिन खाना यहाँ लिमिटेड ही होता है और धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बाकी का खाना उस कमरे में रखा होता है जहाँ ज़ॉम्बीज बंद होते हैं, इसलिए सैम पहले उन ज़ॉम्बीज को मारता है और वहां से खाना लेकर वापस आता है। लेकिन जब वो कमरे में लौटता है तो सैरा वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए छत पर जाता है, जहां सैरा बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। सैरा सैम से भी वहां से निकलने को कहती है, लेकिन सैम मना कर देता है, क्योंकि ये जगह काफी सुरक्षित थी और उसके पास खाने पीने का सामान भी था। तब सैरा उससे कहती है कि अगर ज़ॉम्बीज उसे नहीं मारेंगे तो अकेलापन उसे मार देगा। इसके बाद दोनों के बीच बहस हो जाती है और सैरा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सैम को उसकी बात समझ आती है। वो सॉरी बोलने के लिए सैरा के पास जाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। अब यहाँ जो कहानी में ट्विस्ट आएगा ये आपको पूरा हिला देगा। यहाँ सैम को कुछ याद आता है और वो उस जगह जाता है जहाँ उसने पहली बार सैरा की मदद की थी। अब यहाँ वो जो देखता है उसे अपनी आंखों से विश्वास नहीं हो रहा होता है। दरअसल वहाँ सैरा की लाश पड़ी होती है। सैरा तो उसी रात गोली लगने से मर चुकी थी। मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ सैम के दिमाग में चल रहा था। यहाँ सैम का दिमाग सैरा के रूप में उसे इस जगह को छोड़ने की हिम्मत देता है। इसके बाद सैम सैरा का अंतिम संस्कार करता है और इस बिल्डिंग को छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपनी टैप्स और कुछ चीजें जला देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीजें उसे यहाँ रोके हुए थी। जाते समय वो अल्फ्रेड नाम के बंद ज़ॉम्बी को भी आजाद कर देता है, जिससे वो कई बार बातें किया करता था। और हैरानी की बात ये होती है कि वो ज़ॉम्बी होने के बावजूद सैम को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। जैसे ही सैम अपनी चीजें जलाता है, फायर अलार्म बजने लगता है और बिल्डिंग के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। सैम उन्हें गोली मारते हुए बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होते हैं। भागते हुए वो गलती से लिफ्ट में फंस जाता है। फिर वो लिफ्ट के ऊपर चढ़कर उस कमरे में पहुंचता है जहां फर्श टूटा हुआ था। वहां भी एक ज़ॉम्बी होता है, लेकिन सैम उसे चकमा देकर ऊपर निकल जाता है। अब वो बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और सैरा की रस्सी की मदद से सामने वाली बिल्डिंग तक जाने की तैयारी करता है। तभी पीछे से ज़ॉम्बी आने लगते हैं और आखिरकार सैम छत से छलांग लगा देता है। वो सामने वाली बिल्डिंग से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो छत पर पहुंचता है जहां उसे दूसरे सर्वाइवर्स की आवाजें सुनाई देती है। मतलब अब उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद वापस आ चुकी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा लेसन यही है, कई बार अकेलापन और एक ही जगह फंसे रहना इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। होपफुली कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।